हीट। हीट पढ़ाने से पहले फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर आ रहा है ना? क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, जितना भी आप लोग हम लिखे थे, एक एक दिन का चैप्टर है। एक एक दिन का नहीं, टॉपिक से इतना कम है कि आप लोग एक एक दिन में हो जाएगा। अभी आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा, इससे ज्यादा आप लोगों को हीट नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ खत्म। बस कॉपी साथ में लेके बैठिए, पेन साथ में लेके बैठिए, आप लोग का एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओह, टॉपिक बस आवाज आ रहा है ना? ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट गलती से इसको भाई आप लोग लॉग आउट हो जाइएगा अपने आप, इससे ज्यादा मैसेज नहीं करना चाहिए, हर जगह। चलिए, हीट शुरू कर रहे हैं। हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिस्टेंस है, सबसे पहले ये जान लीजिए। बहुत बेसिक चीज है ये। हीट आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी हीट को मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर से, कि कितना ज्यादा हीट है, मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर से। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला टॉपिक हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट। कोई बताएगा ट्रांसफर ऑफ हीट का जो थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो क्या क्या होता है? तीन मोड होता है ना, वो तीनों मोड क्या क्या होता है वो हम लोग को पढ़ना अच्छे से, बहुत डीपली नहीं जाना है। उसे हम लोग पढ़ना थर्मल कंडक्टिविटी, कि कितना हीट कंडक्ट कर रहा है। एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछ सकता है, तो कोफिशिएंट बस पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में तीन टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है एरियल, एक होता है क्यूबिकल। ठीक है। और इसके बाद बहुत बेसिक सा चीज है, इतना इधर इतना कर लेते हैं हम लोग कि चैप्टर में कवर हो जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट्स के बारे में। थ्री मोड होता है, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है। थ्री मोड हमको पता है, आप लोग सबको पता होगा बेसिक नॉलेज ट्रांसफर ऑफ हीट, बट शुरुआत हल्का से करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा तीन मोड होता है? एनीवन? टेम्परेचर के नीचे मिरर लिखे हैं, मिरर। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, बिल्कुल सही। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, सुनने का काम कीजिए। अब इन तीनों में से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? हम आप लोगों को बोले थे कि इस बार का टॉपिक बहुत इजी रहने वाला है, फालतू का मैसेज मत कीजिएगा यहाँ पे भी, ठीक है। रेडिएशन, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है? या तो आपको बोलेगा कन्वेक्शन में इन चारों में से कौन सा एग्जांपल कन्वेक्शन का है, या कौन सा एग्जांपल रेडिएशन का है, या कोई एक एग्जांपल दे देगा, और जिसमें आप लोगों को पूछेगा कि तीनों में से किसका एग्जांपल है, डी में नन ऑफ दिस। तो कंडक्शन क्या होता है? जब बॉडी कांटेक्ट में होता है, सपोज एक रॉड है जो पूरा गर्म है, पूरा गर्म है, उसको एक ठंडा रॉड के फॉर्म में तरफ सटाएंगे हम लोग, टच कराएंगे, कांटेक्ट कराना जरूरी है, उसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, देखिए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो हीट भी हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो ये भी जहां से गर्म है ठंडा की ओर जाना शुरू हो जाएगा। हीट इधर फ्लो करेगा, और जो कोल्ड बॉडी है उसको भी हम लोग ठंडा करते हैं, और कांटेक्ट में होता है, दोनों कांटेक्ट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और ये कब तक ये हीट ट्रांसफर होता रहता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हम लोग का हीट ट्रांसफर होता हो, हायर से आपका फ्लो होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। याद रखिए कॉन्टेक्ट में होता है, और बेसिक चीज है। कन्वेक्शन का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेक्शन में जैसे आप लोग देखे हो कि जो हम लोग दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, नीचे का सतह टच होता है इसमें, नीचे वाला मॉलिक्यूल सबसे पहले हीट गर्म होता है, और मॉलिक्यूल्स टच कर करके ऊपर तक गर्म कर देता है, और इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है।
सबसे पहले नीचे का मॉलिक्यूल्स होता है गर्म, और धीरे धीरे वही मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे पर टच होते हुए एक ये एक को गर्म करता है, वो उसको गर्म करता है, इस तरीके से ऊपर तक पूरा गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है? देखिए, जहां आप लोग हीट देखते हो वहां देखते हो कि वेव निकलता है, कहीं दूर आग जलता है वहां से भी मेरा हम लोग हीट महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। हम लोग ना उसमें टच में है, ठीक है। जैसे कि देखे होंगे, यहाँ पे अगर कुछ बहुत ज्यादा गर्म चीज है और उसके आसपास का चीज भी गर्म हो जाता है, क्यों? वही होता है रेडिएशन, हीट रेडिएशन निकलता है, माइक्रोवेव निकलता है जो उसको आसपास को पूरा गर्म कर देता है। वेव हम लोग वेव के चैप्टर में पढ़ लेंगे, यहाँ बस समझिए कंडक्शन कॉन्टेक्ट में होता है, कन्वेक्शन ज्यादातर लिक्विड्स में होता है, और रेडिएशन रेडिएशन गैसेस में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि रेडिएशन मूव करता है, गैसेस में ज्यादा सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है। कंडक्शन सॉलिड्स में, कन्वेक्शन लिक्विड में, और रेडिएशन गैस में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अब पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है इसलिए बता दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है ना कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस क्लियर है? सब एक छोटा सा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये पॉइंट छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री मोड्स ऑफ हीट होता है, कंडक्शन होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट तीन मोड का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सिंपल सा चीज है, सॉलिड्स में होगा तो ऑब्वियस बात है कांटेक्ट होगा, हीट हीट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी लिक्विड्स में होगा जब तो उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे। और रेडिएशन के लिए गैसेस जरूरी होता है, क्योंकि आप जो रेडिएशन में निकल रहा है, वेव निकल रहा है, वो किसके थ्रू से पार हो रहा है? क्या वैक्यूम रहेगा तो पार होगा? नहीं होगा। वैक्यूम रहेगा तो क्या होगा? वो वहीं पर अटक जाएगा, रुक जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, तो उसको भी एक हम लोग को मीडियम चाहिए होता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट लिख लीजिए। अभी हम लोग क्या बात करें कि ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो माइका होता है, इससे बहुत बार एमसीक्यू बनता है, जिसको हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ये बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन। इसलिए ये इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा यूज होता है? माइका होता है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, याद रखिएगा कि माइका एक ऐसा सब्सटेंस है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ये यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन में। ठीक है, पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां से दो तीन न्यूमेरिकल्स बन जाता है आगे के टॉपिक में जब पढ़ रहे हैं, तो सारा न्यूमेरिकल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, लोग अच्छे से दिख रहा है क्योंकि मेरा आगे वाला कैमरा भी फूट गया है। अच्छा, वहां पे जहां देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जो टॉपिक हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लाइट चमकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना है, देखिए बना रहे आप लोग के लिए एक फिगर। अच्छा फिगर है, तो यहां से इसको हीट दे रहे हैं। बहुत सा तरीके का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखिए, ये बनेगा कि जो हीट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली आप लोग को ऑप्शन में लिख सकता है, एमसीक्यू न्यूमेरिकल बन सकता है इससे। तो देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे जो मेरा सी और डी है, ठीक है, पॉइंट है, ये सी और डी पॉइंट, पॉइंट का नाम बता रहे हैं बस। तो इसका टेम्परेचर है थीटा 1, इसका टेम्परेचर है थीटा 2, और इन दोनों के बीच का है डिफरेंस डी। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए,
क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को कि इन दोनों प्लेन के बीच में कितना हीट ट्रांसफर होगा, कितना हीट फ्लो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले समझिए, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना स्पीड से हीट फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। देखिए ये मेरा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, तो थीटा वन माइनस थीटा टू। देखिएगा थीटा वन बड़ा होगा, थीटा टू छोटा होगा, क्यों? क्योंकि इधर मूव कर रहा है ना। अगर इधर हीट मूव कर रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ हीट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां टेम्परेचर कम है, तो हाइयर से जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, देखिए बस सी और डी को याद रखिए, बाकी सबको भूल जाइए, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। बस सी और डी के बीच में हम लोग हीट फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। बस लास्ट मेरा कि कितना टाइम तक हीट फ्लो हो रहा है, ये पूरा कॉमन सेंस का चीज है, इसको प्रूव भी किया जा चुका है। देखिए जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, समझिए यहां पे अगर 500 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे अगर 500 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस है, तो किसमें सबसे ज्यादा हीट फ्लो होगा? जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो धीरे धीरे हीट जो फ्लो कर रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, छोटा सा मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से हीट पार कर रहा है, यह 5 केल्विन था, और एक थोड़ा सा लंबा है उसमें भी 5 केल्विन पार कर रहा है। किसमें मेरा जल्दी होगा, किसमें पूरा का पूरा 5 केल्विन अच्छे से पार हो जाएगा? जिसका डिस्टेंस कम होगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हीट फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है, आसपास मेरा फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो बस ये 4 फैक्टर है, और पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका इसी से बनता है। बताइए अगर पूछेगा एमसीक्यू में कि जो हीट फ्लो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या बताइएगा? डिस्टेंस बिटवीन जहां से जहां तक फ्लो करा रहे हैं। अब क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज कोफिशिएंट? अगर कोफिशिएंट का मतलब पता है तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म। हाँ वहां पे बस आप लोग हम टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टी यहाँ पे टाइम, टाइम टाइम फिर से रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा एरिया होगा उतना स्पीड से हीट फ्लो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जितना डिस्टेंस होगा मेरा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा टाइम तक हीट फ्लो होगा। ऐसा सोचिए मैं पानी फ्लो करा रहा हूं, एक जगह 1 घंटा करा रहे हैं, एक जगह 10 मिनट करा रहे हैं, किसमें ज्यादा ज्यादा पानी फ्लो करेगा? जहां टाइम ज्यादा होगा, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सबको अगर हम मिला देते हैं, देखिए ए थीटा वन माइनस थीटा टू टी बाई डी, और हर एक सब्सटेंस का, हर एक मेटल का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कोफिशिएंट और थर्मल कंडक्टिविटी होता है। स्टील का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जब भी क्वेश्चन देगा इस के का वैल्यू दिया रहेगा, ए थीटा वन माइनस थीटा टू, टी मतलब टाइम, और नीचे में है डी। आप लोग को देखिए क्या क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 वैल्यू, कोई एक छोड़ देगा, एब्सेंस करेगा, अब बोलेगा निकालो, या सब दे देगा, बोलेगा कि क्यों निकालो, कितना हीट फ्लो हो रहा है निकालो, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको उतार सकते हो तो उतार लीजिए, क्योंकि इससे अभी आप लोग को हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं होगा इसलिए कोई उतार लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मंगवा लेते हैं आप लोग से। बिल्कुल सही, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कितना वो इलास्टिक है, कितना वो फैल सकता है, कितना जल्दी रिगेन कर सकता है।
ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, न्यूमेरिकल सारा हम एक साथ बनवाएंगे। फॉर्मूला अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि काम आएगा। एक दिन में बहुत छोटा सा चैप्टर, सारा चैप्टर में इतना ही छोटा छोटा और टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो बहुत एक सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं होगा एक सप्ताह में, मैथ्स मुश्किल है। सर के का क्या वैल्यू है? के का वैल्यू हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। ओआरजी कोड है MGAIZ। के है मेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हर बॉडी के लिए अगर के अलग है तो के एक ही कैसे हो सकता है? हर बॉडी, जो भी आपका बॉडी दे देगा, स्टील दे देगा, हो सकता है कि बोलेगा स्टील में कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि समझ रहे ना, अगर स्टील है, एक प्लास्टिक है, एक सिंपल सा लोहा है, एक लकड़ी है, सबसे ज्यादा हीट किस में फ्लो करेगा? सबसे ज्यादा हीट फ्लो करेगा स्टील में, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ ज्यादा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कंडक्ट हीट ज्यादा होगा। तो इसको मिटाते हैं, बहुत कमेंट कर लिए इसलिए बोले तो उतार लीजिए तुरंत तुरंत, मिटा दें। टॉपिक मिटाते हैं, तब तक आपको जल्दी उतार लीजिए, थोड़ा सा हाथ का स्पीड बढ़ाइए। उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम मिटा देते हैं। ऐसे समझने वाला कुछ नहीं है, बस याद करने वाला चीज है। कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि भूले नहीं। और लास्ट में ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको साइड में जगह लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम में पूछा था कि थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो के है, इसका MKS यूनिट क्या होगा? समझे? तो अभी आप लोग को सीजीएस भी लिखवा दे रहे हैं, MKS भी लिखवा दे रहे हैं, और ऐसा यूनिट भी लिखवा दे रहे हैं कि इस के का यूनिट क्या होगा। सर के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। के है मेरा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, लेकिन हर बॉडी के लिए अलग अलग, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है ना, के सेम नहीं रहता है। तो पहले तो देखिए, इस के को अगर इसका अगर यूनिट निकालना है तो के क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डी, क्यू और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2 इंटू टी। तो अगर सीजीएस यूनिट निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा, सीजीएस में हम लोग हीट को, एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं। तो क्या हो जाएगा? सीजीएस है कैलोरी सेंटीमीटर, डिस्टेंस का सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट होता है। नीचे θ1 माइनस θ2 का डिग्री सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पे एरिया छोड़िए, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको रट लीजिएगा, वहां जाकर बनाने क्या रखिएगा, और लास्ट में क्या बच गया मेरा? टी सेकेंड। फिर से देखिए, क्यू का कैलोरी, डिस्टेंस सेंटीमीटर, ये मेरा इसका चेंज है हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, टाइम का सेकेंड, और एरिया का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीरियस यूनिट है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, बचा क्या? कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से एमकेएस में क्या हो जाएगा? एमकेएस में ये क्यू हो जाता है किलो कैलोरी, डी क्या हो जाता है? मीटर, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकेंड है, एरिया क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड ही रहता है, और ये भी डिग्री सेल्सियस ही रहता है, डिग्री सेल्सियस। मीटर स्क्वायर कट गया, बचा के कैलोरी और डिग्री सेल्सियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, इसका एसआई यूनिट को तुम याद कर लीजिए, होता है वाट। किसी को पता है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है क्या? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन, ये तीनों उतार लीजिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, सीजीएस भी पूछ सकता है, एमकेएस भी पूछ सकता है, और एसआई भी पूछ सकता है। जब सिलेबस इतना आसान कर दे, इसका मतलब कि कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसका या तो सीजीएस यूनिट पूछ देगा, या तो एमकेएस पूछ देगा, तो एसआई पूछ देगा। तो सभी का सीजीएस कम से कम 15-20 याद कर लीजिए, कोई नहीं जरूर पूछेगा, 100% गारंटी के साथ। केल्विन बिल्कुल सही, ठीक है। ये चैप्टर हम पिछले साल पढ़ाए थे और इसी तरीके से पढ़ाए थे, क्योंकि इतना ही सिलेबस में आता है। अगर ये चैप्टर डिप्लोमा में आया है
डाल दे इसको। नौ दस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लेंगे, साथ में एक और चैप्टर। ठीक है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से कर लीजिएगा आप लोग, क्लास में ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास में नोट्स बना लेते हैं। मिटाते हैं इसको। सर्कल में बस तीन ही टॉपिक है जी, जो सर्कल हमको एक बार कॉल किए थे उनको हम बता दिए थे कि सर्कल में कौन कौन सा तीन टॉपिक है, कौन कौन सा पढ़ना है। सर्कल इसीलिए आप लोग को अब बोलिएगा सर उसको पता है, हम लोग को तो नहीं पता है ना। तीन टॉपिक है इसीलिए हम एओडी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक रेडियस निकालने पूछ देगा, एक सेंटर निकालने पूछ देगा। तो जब तीन टॉपिक है, जब 10 मिनट में पूरा चैप्टर हो सकता है तो थोड़ा सा चाहिए, एओडी नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमा है, टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, रोल्स थ्योरम है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड निकलना। फिर भी इजी अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आराम से आधा घंटा में हो जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, हटाते हैं इसको यहां से। देखिए अब जो सुनिए बोलिएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसी तरह ग्रेडियंट वर्ड सुने होंगे। तो ग्रेडियंट होता क्या है? एक बार एनडी के सामने में पूछा था, ये आप लोग के सिलेबस में भी है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। टॉपिक थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए देखिए सपोज यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा 2 है। थीटा 1 पास करा है, थीटा 2 यहाँ पे पॉइंट ए से बी जाने में थीटा 2 लग गया, और डिस्टेंस है डी। तो इस बॉडी का टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? देखिए ग्रेडियंट हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई जो डिस्टेंस है, चेंज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, समझे? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। बस फॉर्मूला लिख दीजिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ पे थीटा है, ये क्यू नहीं है, थीटा है। क्यू ऐसे लिखते हैं, नहीं क्यू ऐसे लिखते हैं ना, क्यू ऐसे लिखते हैं और थीटा ऐसे लिखते हैं। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई जितना डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप लोग को आज इसमें करना है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, कितना डिस्टेंस के साथ कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या दीक्षा सिंह क्या लिखे, एम के साथ एस भी तो होगा। एम के एस ही लिखे थे वहां पे, एम बोल दिए होंगे हम। दो दिन के रात में गड़बड़ी क्या है? तो ग्रुप में कुछ भी लिखना था, यहाँ भी कुछ भी लिखना है जी। देखिए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। डिप्लोमा का स्टूडेंट और डेंजर स्टूडेंट। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, मेरा ही बिरादरी का स्टूडेंट सब है, डेंजर तो हो गया करेगा। देखिए एक्सपेंशन क्या होता है जी, कोई बताइए तो कि व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब फैलना, एक्सपेंड करना, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन है, क्योंकि एक्सपेंशन बोल रहे हैं हम, एक्सपेंशन है। तो जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो तीन टाइप का एक्सपेंशन शो करता है। अब कैसे कैसे शो करेगा वो देख लीजिए। ठीक है,
वीवीआई टॉपिक है ये, और इतना वीवीआई की बस इसे फॉर्मूला भूल जाता है। वीवीआई टॉपिक है। तो देखिए, एक्सपेंशन एक होता है आपका सिंपल सा लीनियर एक्सपेंशन, वो क्लियर दिख रहा है जी। एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए, तीनों का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है वो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर एक रॉड है, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग हीट करें, उस दिन आप लोग का एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर हीट लगेगा इस पे और दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है, तो इस पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अगर हीट करेंगे तो ये तो फैलना चाहेगा, उसी को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो ये तो फैलना चाहेगा, और जहां फिक्स्ड है वो इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक थर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ कि ये गर्म कर रहे हैं, और दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा इस पे। तो सिंपल से ये समझिए लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। हीट दे रहे हैं इसको, तो क्या करेगा, ये फैलना चाहेगा। मान लीजिए यहाँ पे फैल गया इतना, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था वो एल नॉट था, और उसके बाद जो न्यू लेंथ हो गया वो एल टी हो गया। ठीक है, तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग निकालते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन क्या होता है वो भी देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा नहीं है। एक सीट है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पूरा एरिया फैल जाएगा उसका, पूरा एरिया फैल जाएगा। देखिए ये पहले था और पूरा एरिया फैल गया, उसके बाद ये ए ओरिजिनल था, और फैलने के बाद जो पूरा एरिया बन गया वो ए न्यू बन गया। ठीक है, ए न्यू बन गया, जो न्यू बन गया इसको एल न्यू एल एन दे देते हैं, जो न्यू लेंथ बन गया वो। क्यूबिकल में मतलब क्यूबिकल शेप का कोई है, अगर कोई क्यूबिकल शेप का है उसको अगर हिट करेंगे तो चारों तरफ से वो बढ़ेगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले मान लीजिए कि उसका वॉल्यूम वी नॉट था, वी ओरिजिनल था पहले का, और बढ़ के हो गया वी न्यू, न्यू वॉल्यूम। तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसमें भी वही निकालते हैं हम लोग, कोफिशिएंट। तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एरियल एक्सपेंशन का जिसको होता है उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यूबिकल का जो होता है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए, चेंज इन लेंथ या चेंज इन एरिया या चेंज इन क्यूबिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चेंज। एक बार फिर से समझा है, बस कोई एक का फॉर्मूला याद कीजिएगा ना तो तीनों याद हो जाए। ये खास है आपका इस एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब कि लीनियर में लेंथ बढ़ रहा है, एरियल में उसका एरिया बढ़ रहा है, और क्यूबिकल में उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब सिंपल से एक लंबा रॉड होगा तो उसका तो लेंथ ही बढ़ेगा, और एक सीट होगा तो उसका क्या होगा, समझ लीजिए कि एक सीट पड़ा हुआ है चौक एकदम 4 फुट, तो चार तरफ से बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा। और एक क्यूब है तो वो जब बढ़ेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक लीनियर एक्सपेंशन निकालते हैं रॉड। सपोज इसको गर्म किए, इसको थीटा हम टेम्परेचर दे दिए, टी टेम्परेचर दिए, कुछ और नाम दे देते हैं, टेम्परेचर को कुछ और नाम दे दें, टेम्परेचर को टेम्परेचर लिख देते हैं टी एम, क्योंकि यहाँ पे भी टी को टाइम लिए थे तो कंफ्यूज हो जाएगा, टी एम ले लेते हैं। तो जब इसको हम हीट दिए, टेम्परेचर दिए, गर्म किए, तो पहले जो एल ओरिजिनल था वो एल न्यू बन गया, इतना लेंथ बढ़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बीटा से, इसको गामा से। तो होता क्या है, चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज में कितना लेंथ हुआ, एल एन जो न्यू बना है माइनस एल ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, शुरुआत में 0 था बाद में टी हुआ, तो टी माइनस 0, या सिंपल से हम लोग टी लिख सकते हैं। बताइए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू कितना टेम्परेचर दिया, टी एम लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, और इजी याद करना। उसी तरीके से में क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, और कितना हम इसको टेम्परेचर दिए। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कितना टेम्परेचर दिए। बताइए समझ में आया, बस फॉर्मूला याद हो जाएगा ना जी तीनों का।
बस इतना बताइए, आगे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओरिजिनल लेंथ को ओ से, देखिए ओरिजिनल लेंथ को ओ से, ये ओ लेंथ ओरिजिनल है, ये लेंथ न्यू है कि जब खींचे तो कितना बना, कितना बढ़ गया, और डिफरेंस चेंज कितना हुआ, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यही तो मेरा चेंज हुआ है, इतना ही तो चेंज बढ़ गया अपने आप। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और कितना टेम्परेचर दिए, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, कितना टेम्परेचर दिए, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और कितना टेम्परेचर दिए। ठीक है सभी को, बस फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने के लिए आप लोग को पहले फॉर्मूला अपनी कॉपी में उतारना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं तो उतार लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट और इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, जितना जल्दी उतार सकते हैं उतार लीजिए। एक बार बता दीजिए कि हो गया, समझ में आ गया। मिटाते हैं इसको। देखिए एक साल में पता है क्या हुआ था कि एग्जाम में दिया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सपेंशन कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है, तो वो हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले तो फिर से एक बात लिख देते हैं, देखिए चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं, क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू कितना टेम्परेचर दिया। उसी तरीके से एरिया को कैसे लिखते हैं, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, कितना टेम्परेचर दिए, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, और कितना टेम्परेचर दिया। तो देखिए अब इससे हम लोग उसका यूनिट निकालें, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसमें एरिया बढ़ता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सब कोफिशिएंट है लेकिन अलग अलग एक्सपेंशन का। तो इसका यूनिट निकालने तो क्या होगा, देखिए इसका मीटर, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही है मीटर, यहाँ पे भी लेंथ मीटर, बच किया टी, मतलब पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी सेम एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसका भी सेम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट में पर केल्विन। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, पूछा था कि अल्फा दिया है, गामा निकालने को रहा था, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का एक रिलेशन होता है, 1:2:3। इसका मतलब कि ऐसे समझिए कि अल्फा अगर 5 दिया है तो गामा कितना होगा। तो देखिए अल्फा इज टू गामा का क्या रेशियो है, 1:3, मतलब कि 3 अल्फा, ऐसे ये रेशियो है, समझे कि अल्फा बाई गामा इज इक्वल टू 1:3, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 अल्फा, मतलब 3 × 5 15 हो जाएगा। ऐसे समझिए कि बीटा का वैल्यू दिया गया 2, तो गामा कैसे निकालिए, गामा देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है, बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 2:3, तो गामा निकालना है, गामा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3b बीटा/2, मतलब 3 × 2/2 कट गया, बच गया 3, 3 क्या पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका रेशियो देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। यहां तक अगर पूरा समझ में आ चुका है फॉर्मूला क्या क्या लिखे हैं, तो जितना भी इसका न्यूमेरिकल आएगा बना लीजिएगा। एमकेएस जो बताया था, सीजीएस, एसआई, वो इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो एमसीक्यू देंगे हम वो कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसका बनाएंगे न्यूमेरिकल, उतार लीजिए इसको, इसको उतार लीजिए और एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि उतार लीजिए। यूनिट पर डिग्री सेल्सियस।
वाह। यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। नीचे बस टेम्परेचर बच रहा है जी, तो 1/टेम्परेचर मतलब 1/डिग्री सेल्सियस, तो उसको पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, है ना। बस वही है। अब तो न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है बनाना, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कब तक बनता है ये। वाह। तो इसको मिटाते हैं अब। फिर से बता देंगे, रुकिए। आराम से शांति से क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जहां जहां आप लोग को डाउट हो सकता है वो पॉइंट हमको पता है, तो उसको हम फिर से रिपीट कर, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन लिखना पहले। फाइंड द क्वांटिटी। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन नहीं, निकाली का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इसी पे बेस्ड है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना हीट कंडक्ट होगा निकालना, मतलब टाइम मिल चुका हम लोग को, देखिए टाइम दे चुका है। अक्रॉस ए सिल्वर, अक्रॉस ए सिल्वर सीट, सिल्वर सीट ऑफ 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस। थिकनेस मतलब कि ये तो इसका एरिया हो गया। अब आगे देखिए, find the quantity of heat conducted in 5 minutes across a silver sheet of dimension and thickness of 3 mm if its टू फेसेस आर। अगर फॉर्मूला सबसे पहले अगर याद होगा या सामने होगा तो उसको खोल लीजिए, जो हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे कि हीट फ्लो कैसे निकालते हैं, कितना हीट फ्लो करना है। आर एक टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर दे दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो के निकालना है, के फॉर सिल्वर दिया है, के फॉर सिल्वर भी दिया है। के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, आप लोग को हम बोले थे थर्मल कंडक्टिविटी दे देगा, के कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। बताइए तो कौन सा यूनिट है, ये यूनिट है आपका एमकेएस दिया है। एमकेएस दिया है, सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड, हीट फ्लो निकालना है, हीट फ्लो निकालना है, ठीक है। हीट फ्लो को निकालना है हम लोग को, मतलब क्यों निकालना है, तो याद कीजिए क्यू का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आप लोगों का, क्यू का फॉर्मूला याद है, के इंटू ए इंटू Q1 माइनस थीटा 1, यहाँ पे थीटा 1 था, चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम बाय यहाँ पे डिस्टेंस था, तो याद होगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखवाए थे हम लोग। तो पहले तो देखिए क्या क्या दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, हम बस हिंट दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। के दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है। एरिया मतलब जो डायमेंशन है 40 इंटू 30, एरिया क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको आप लोग को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। क्यों चेंज कीजिएगा, क्या जरूरत है चेंज करने का, क्योंकि जो उसका के का जो यूनिट दिया गया वो एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में। तो जितना भी बाकी सब सेंटीमीटर मिलीमीटर है, सबको ले जाके हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में कैसे चेंज कीजिएगा, देखिए आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर को 100 से
डिवाइड कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 को 100 चाहिए, 0 0 कट गया, 0.12 मीटर आ गया एरिया। ठीक है। टी, टी मतलब टाइम कितना है, 5 मिनट, मिनट नहीं सेकेंड में चाहिए, तो 5 × 60, 300 सेकेंड। ठीक है। डी, डी मतलब अगर सीट है तो इसका जो थिकनेस होगा वही हो जाएगा इसका डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। उसमें आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें साफ साफ डिस्टेंस लिखा रहेगा, उसमें तक कंफ्यूजिंग नहीं करेगा। 3 मिलीमीटर को क्या से हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.003 मीटर हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं बचा है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। Q इज इक्वल टू, अभी आप लोग कैलकुलेटर खोलिए, बताइए कि जो इतना आंसर है आप लोग मैच कर रहा है कि नहीं। 0.1, 0.12, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 40 - 25, टी कितना है 300, उसके बाद डी कितना है मेरा 0.003। देखिए तो क्यू मेरा 1800 आ रहा है आप लोगों का, क्यू 1800 आ रहा है, क्यू 1800 आ रहा है। सभी लोग इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और हमको बताइए कि क्यू 1800 आ रहा है क्या। आपको फिर से समझा देंगे एक बार हम। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक आप लोगों ने समझना है तो कैलकुलेशन इजी कर देता है। देखिए ये 0.03 है, 003 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ ऐसे ही हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1, 0.12, 40 में से 25 या 15, 300, और नीचे 3 है, इसको ऊपर भेज रहे हैं ना, मतलब 10⁻³ ऊपर। तो देखिए एक 10 इसको देंगे तो ये 1 बन जाएगा, और बस 10 का स्क्वायर बचा हुआ है, इसको देंगे तो वो 12 हो जाएगा। 15 इंटू यहाँ पे 300 था और बाय नीचे 3 था तो 100। मेरा आंसर कितना हो गया 15 × 12। 1800, 15 × 12 1800। ठीक है। चलिए नीचे कितना है 3 है बस। अब देखिए यहां पे भी रुकना पड़ेगा आप लोग को, यहां पे भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को हीट निकालने बोला है, यूनिट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग का हीट का यूनिट कितना होगा। यहां पे देखिएगा जो के कैलोरी है, ऑप्शन में भी आप लोग के कैलोरी में टिक मारेगा, क्यों, ये एमकेएस सिस्टम में दिया गया है, तो इसमें हीट का क्या बताया था, किलो कैलोरी होता है, यहाँ पे अगर मीटर रहता तो सिर्फ कैलोरी रहता। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा देख के चलिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो हम पूरा क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके हिंट बगल में लिखा भेज देंगे, बना लीजिएगा। बस समझिए कि बस फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 9:30 बजे से होगा, तो थोड़ा खाना बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें। उसके बाद आप लोग हम साइन होने से एओडी करा देंगे, अगर साथ में सर्कल भी पढ़ना है तो 3 टॉपिक को भी करवाएंगे। निखिल इस लास्ट टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री को किसी और के वजह से नहीं छोड़ सकते हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस क्या बनाएगा। एक एक घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एग्जैक्ट वही बना के आप लोग आइएगा। 50 का 50 क्वेश्चन मैच हो सकता है, इसलिए अब थोड़ा सा रिस्क लेना मुश्किल है। अगर ये क्वेश्चन देख के आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है इसको, बस ऑनेस्टली लिखिएगा कि हाँ सर बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं, ये चमक तो नहीं रहा है ना, हाँ नहीं चमक रहा है, देखिए। हाँ 18,000 ही आ रहा था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और 10 का पावर कुछ भी नहीं आया था, अरे उसी को तो दिए थे मैडम।
क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निकल प्लेट ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर एज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 32, टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, देखिए पहले ही माइनस कर दिया गया है बिटवीन इस फेसेस। इट ट्रांसमिट्स 200 किलो कैलोरी पर आवर। अब हीट फ्लो भी दे दिया गया है, मतलब कुछ ना कुछ अलग चीज निकालने देगा। फ्लो एंड एरिया, एरिया भी दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ निकल, वाह, कंडक्टिविटी ऑफ निकल मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी निकालना है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो वहां से के निकाल लीजिएगा। के क्या बन जाएगा, क्यू इंटू, नीचे डी रहता है, याद होगा ना फॉर्मूला, ये आप लोग को बताए थे हम। के ए थीटा वन माइनस थीटा टू टेम्परेचर, और नीचे डी रहता है, जैसे के निकाल लीजिए क्यू इंटू डी, नीचे ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी। अब देखिए आगे आइए, क्यू मेरा कितना दिया गया 200, जिनसे बन जाएगा थोड़ा लिख दीजिए आप लोग कि बन जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया गया 4 मिलीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻³ मीटर। एरिया कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 बाई हम लोग 10 के पावर कितना डिवाइड देंगे 10⁴, ताकि वो मीटर में आ जाए, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। थीटा वन चेंज इन हीट दिया गया, चेंज इन टेम्परेचर 32 डिग्री। और देखिए यहाँ पे जो पर आवर है यही मेरा टाइम है, 1 घंटा दिया गया है, 1 घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड मतलब 36, ठीक है। और ना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बना दीजिएगा ना। अरे तो आंसर कितना है थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए जी। 0.0139 आ रहा है, देखिए सबका इतना आ रहा है जितना हम चैट में लिख रहे हैं, 0139। चलिए, आप लोग को हम एक चीज बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमको बस बताइए कि अगर एक बॉडी है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। पहले उसका लेंथ था 50, और बाद में बढ़ के जब हम लोग हीट कर दे रहे हैं तो लेंथ, पूरा टोटल लेंथ थोड़ा बढ़ जा रहा है और पूरा हो जा रहा है 100। कितना टाइम में, 5 सेकेंड में। टाइम का तो यहाँ यूज ही नहीं है, तो टाइम बढ़ कंफ्यूज करें हम। आप लोग को अल्फा बताना है, अब ये मत पूछिएगा अल्फा क्या होता है, अभी हम आप लोग को फॉर्मूला लिखवाया। वाह, बिल्कुल सही है। बस एक ट्रिक, मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ रखा नहीं है। देखिए चेंज इन कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, 100 - 50, टेम्परेचर कितना दिएगा 50 डिग्री, और साथ में और कुछ देना था ना, भूल देना देना, टेम्परेचर देना था और 50 ओरिजिनल था, यही तो फॉर्मूला था। चेंज न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे 0 टेम्परेचर 50 डिग्री दिए, तो 100, देखिए न्यू 100 बना, पहले 50 था, पहले कितना था 50 था, और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर भी 50 हुआ, तो 50 यहाँ 50 आया, कट जाएगा, 1/50 हो जाएगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर था वहां पे, टेम्परेचर के वजह से चेंज हो रहा था, ठीक है। इसलिए हम टी एम लिख दिए थे, याद होगा, टीई एम लिख दिए थे। चलिए, निराली का क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और इसका डाटा हर बार यूज हो जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग का सेमेस्टर का एग्जाम में भी आया होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डाटा एग्जैक्ट उठा के पूछता है। देखिए सिर्फ निराली में नहीं, बहुत जगह क्वेश्चन है। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 0.20 मीटर हैज one of its
ends at 20 डिग्री सेल्सियस वाइल द अदर। देखिए हम जो आप लोग को क्वेश्चन भेजेगा ना इसका जिस बुक से, उस बुक में भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही डाटा के साथ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। क्यों? क्योंकि सब कुछ दिया गया है। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 0.20 मीटर दिया गया है। चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ, वही होता है बस टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 30 और 0.20 डिस्टेंस है। बना दीजिए 30 टू 10 के पावर -1, मतलब 300/2, इट मीन्स 150। इसके बाद बचा हुआ बस एक्सपेंशन का क्वेश्चन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप में, अगर बन जाता है तो सही है। ठीक है, कि अभी बता ही दे। एक क्वेश्चन बस देख लीजिए, क्वेश्चन बनाने का टाइम है बताने का, देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बाकी दोनों थोड़ा हार्ड है, बताना तो पड़ेगा ही, वो पता है बाद में। देखिए एक कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, एक कॉपर एट 30 डिग्री सेल्सियस is heated to 80 डिग्री सेल्सियस। Its area becomes 60.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is its initial area? क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉपर एट 30 डिग्री सेल्सियस हीटेड, निकालना क्या है इसमें? एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉपर, देखिए ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इनिशियल एरिया निकालने बोला इसमें, मतलब कि इसमें एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगेगा। न्यू एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर। ठीक है, क्या क्या दे दिया? देखिए इसमें टेम्परेचर दे दिया गया है, इज हीटेड टू, टेम्परेचर डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री माइनस डिग्री सेल्सियस। फिर बता देते डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं हम। इट्स एरिया बिकम्स 16.09। ठीक है, मतलब कि ए न्यू ए एन दिया गया है, आप लोग को ए नॉट पहले का एरिया फाइंड करना है। सब कुछ सही है, पर यहाँ पे ये एरियल एक्सपेंशन नहीं दिया गया है, लीनियर एक्सपेंशन दिया गया, मतलब अल्फा दिया गया है। तो क्या बोले थे कि अल्फा इज टू बीटा मेरा होता है 1:2, तो बीटा का वैल्यू क्या करेंगे? बस 2 अल्फा हो जाएगा, 16 इंटू 10 के पावर -16। ठीक है, देखिए आइए इसमें पुट कर देते हैं 32 इंटू 10 के पावर -16। यहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या कर देंगे हम? 16 पॉइंट बिकम्स, ये डिफरेंस नहीं है एरिया का, बोला कि पहले इतना था, इतना 30 डिग्री से हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस, इतना बन गया इसका एरिया 16.09 माइनस ए नॉट, और यहाँ पे भी ए नॉट या ए ओ है, ठीक है, ऐसे पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल एरिया है ये। और टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए सिर्फ यहाँ पे यही गलती हो रहा था टेम्परेचर लिखने पे, कि T-0 भी कर रहे थे, T-0 टी होता है, इसलिए हर जगह टी लिख दिया है, और T-0 इसलिए कर रहे थे क्योंकि टेम्परेचर दे रहे थे और पहले का टेम्परेचर 0 था।
अब यहाँ पहले का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस का है, 80 में से 30 गया 50। तो अगर आप लोग को मैथ पता है तो बनाइए यहाँ से ए ओ निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा जी। कौन को निकाल लेंगे यहाँ से, ए ओरिजिनल कौन को निकाल लेंगे बताइए, निकल जाएगा तो सही है, और नहीं निकल जाएगा तो भी हम बाद ही में बताएंगे, ठीक है इसको। लेकिन बस बताइए कि किससे किससे निकल जाएगा, ये ए ओ किससे किससे बन जाएगा। हैंडरेस कीजिए, तो थोड़ा सा हैंडरेस ही कर लीजिए, किसी से निकल जाएगा तो आराम से हैंडरेस से पूछ लेते हैं। माइक तो खोल ही नहीं अपना। 60.09। ठीक है, तो मिलते हैं 9:30 बजे, ठीक है सभी को।